Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Parts and Wholes. In this chapter, we learn about types of fractions and look at some real-life implementation of fractions. Let's begin. Parts and wholes. See, ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक केक दिख रहा है ना, होल केक, पूरा का पूरा एक केक. ठीक है, अब इस केक को खाने के लिए 5 बच्चे खड़े, 5 चिल्ड्रंस हैं यहाँ पे. देयर आर 5 चिल्ड्रंस है ना, जो ये केक को खाना चाहते हैं. तो क्या किया मैंने, इस पूरे केक को, होल केक को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. किसमें? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस केक को. तो क्या हुआ देखो, ये हो गया 1/5. दिस इज 5 में से 1 पार्ट. दिस इज ऑल्सो 5 में से 1 पार्ट ना. दिस इज ऑल्सो 1/5 and this is also 1/5 and this is also 1/5. तो हर बच्चे को 5 में से 1 पार्ट मिला है ना. इस बच्चे को 5 में से 1 पार्ट मिला, इसको भी 5 में से 1 पार्ट, इसको भी 5 में से. क्यों? क्योंकि इस पूरे होल केक को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. तो ईच चिल्ड्रन गेट 1/5 पार्ट ऑफ दिस होल केक. सो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. एक पूरे होल का एक पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. जब आप 4th स्टैंडर्ड में थे, ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, कि व्हाट इज फ्रैक्शन. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पार्ट्स एंड होल्स. ठीक है, तो समझ में आया व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. ये पूरे एक होल केक को मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन बच्चों को. तो हर बच्चे को कितना पार्ट मिला? 1/5. 1/5 क्यों? क्योंकि पूरा एक होल केक जो था वो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया और 5 में से 1 पार्ट इस बच्चे को मिल रहा है. तो 1/5 पूरे केक का एक बच्चे को मिल रहा है. ठीक है, तो दिस, जब हम इस तरीके से नंबर को लिखते हैं 1/5, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. एंड अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. सी इन दिस गिवन 3/4, द न्यूमरेटर इज 3 and denominator is 4. ठीक है, in 1/2 the numerator is 1 and denominator is 2. तो समझ में आया फ्रैक्शन? अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. Fractions which have the same denominators are called like fractions. और ऐसे fractions जिसके denominator same हो, उन fractions को हम क्या बोलते हैं? Like fractions बोलते हैं. For example 1/3 and 2/3. देखो दोनों के denominator क्या है? 3. तो they are like fractions. 2/4 and 3/4. दोनों fractions का denominator क्या है? 4. तो they are like fractions. Fractions which do not have the same denominator, ऐसे fractions जिनके denominator अलग अलग हो, are called unlike fractions. उन fractions को क्या बोलते हैं हम? Unlike fractions. For example 1/2 and 1/4. See, दोनों का denominator अलग अलग है. 2/3 and 1/4, दोनों का denominator अलग है. तो they are unlike fractions. ठीक है. In an object, अब देखो यहाँ पे एक object है, is divided into 12 equal parts. अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड 4 पार्ट्स आर टेकन, और उसमें से 4 पार्ट्स ले लिए. देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शन 4/12. समझ में आया? कोई एक ऑब्जेक्ट था, उसको इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, बराबर एकदम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसमें से 4 पार्ट्स ले लिए. तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगा? 4/12 में से 4 पार्ट ले लिए, तो हम किस तरह से लिखेंगे उसको? 4/12. Here 4 is the numerator and 12 is the denominator, and 4/12 is written as 4/12 in words. अगर हमें इसको वर्ड में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 4/12. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कि व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन जो होता है किसी होल पार्ट का, एक पूरी होल चीज का एक पार्ट होता है. ठीक है, अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. एंड द फ्रैक्शंस व्हिच हैव द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं.
and fractions do not have same denominator, these type of fractions are called unlike fractions, है ना। अब फ्रैक्शंस को हम लिखते कैसे, जैसे एक ऑब्जेक्ट था उसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें हमने 4 पार्ट ले लिए, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 4/12, टोटल पार्ट्स आर 12, 12 में से 4 ले लिए तो फ्रैक्शन इज 4/12 and 4 is the numerator and 12 is the denominator. Now see, state which fraction is represented by the shaded portion in each of the following figure. अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, कैसे हमें इक्वल पार्ट्स में, जैसे कितना ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है 3, 1 2 3, 3 में से शेडेड पार्ट कितना है 1, हम इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/3, सो टोटल पार्ट्स आर 3 एंड शेडेड पार्ट इज 1, तो हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे 1/3, 1 पार्ट इज शेडेड इन दिस फिगर ऑब्जेक्ट सी 1 2, टोटल पार्ट्स 4 and out of 4 how many shaded 1, तो फ्रैक्शन इज 1/4। समझ में आया किस तरह से लिखते हैं, आपको देखना पड़े टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स आर 1 2 3 4 and out of 4 how many part is shaded, 1 part is shaded, तो फ्रैक्शन इज 1/4। now see this object, how many parts are there, 4 parts है ना, 4 and out of 4 how many shaded, 2, now fraction is 2/4। और देखो कभी कभी फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिसको देखो ये 2 के टेबल में आता है, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो फ्रैक्शन हो गया 1/2, 1/2 मीन्स हाफ, तो देखो ये हाफ है ना, 1 2 3 4 4 पार्ट में से 2 पार्ट्स आर शेडेड, तो ये हाफ हो गया फिगर का, है ना। तो जब इस तरीके से फ्रैक्शन है जो एक ही टेबल में कटते हो तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 2/4, आउट how many parts are there, 1 2 3 4 parts are there and out of 4 2 parts are shaded, तो फ्रैक्शन क्या हुआ 2/4, 2/4 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 से कट कर दिया, 2 1s are 2 2 2s are 4, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/2, 1/2 मतलब हाफ, तो वैसे भी आप देखो तो पूरे फिगर का हाफ पार्ट शेडेड है। ओके नाउ सी दिस, how many parts are there, 3 and out of 3 how many parts are shaded, 2, तो फ्रैक्शन हो गया 2/3। now see this figure, how many parts are there, 1 2 3 4 parts and out of 4 how many shaded, 2 parts are shaded, the figure is 2/4, again it is 2 1s are 2 2 2s are 4, so फ्रैक्शन बन गया 1/2, हाफ है ना, वैसे भी देखो 4 में से 2 पार्ट शेडेड मतलब हाफ पार्ट शेडेड ना। now see there 4 parts are there and out of 4 1 2 3 पार्ट्स आर शेडेड, तो इस तरीके से अगर हमें फिगर्स दी हो और फ्रैक्शन लिखना हो कि दिए हुए ऑब्जेक्ट में से कितने पार्ट शेडेड है उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देखो ये भी सेम वही है, अब कितने पार्ट्स है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, total parts are 16 and out of 16 how many parts are shaded, 1 2 3 4 5 6 part shaded। ये क्वेश्चन वही ना, state which fraction is represented by the shaded portion in each of the following figure। तो सी कितने पार्ट्स है देखो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, total parts are 16 and out of 16 6 parts are shaded। now see this figure, यहाँ से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, how many parts are 12 parts and out of 12 how many shaded, 1 2 3 4 5 6 part are shaded। अब देखो ये कटता है ना, 6 1s are 6 6 12 6 2s are 12, it means half, तो वैसे भी देखो 12 पार्ट से 12 में से आधे पार्ट शेडेड है तो हाफ पार्ट शेडेड हो गया ना, half part। now see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, total parts 15, out of 15 how many parts are shaded, 1 2 3 4 5 6 7 8, so fraction is 8/15। समझ में आया। now shade each of the below given figures to represent the corresponding fraction। अब यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है और हमें क्या करना है, शेड करना है, तो 5/11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट में से 5 पार्ट शेडेड करने हैं, तो कैसे करोगे आप देखो
पूरा कलर करने में देखो 2 देन 2 4 और एक पार्ट और ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये 5 पार्ट्स को कलर कर दिया। तो यही फ्रैक्शन में दिया है कि फिगर्स दी हुई है, फिगर में से आपको ये कितने पार्ट कलर होंगे। तो 11 टोटल पार्ट्स आर 11 एंड आउट ऑफ 11 हाउ मेनी पार्ट्स कलर करने में 5। तो 5 को हमने कलर कर दिया। नाउ 9/16, अब 16 है, 16 में से 9 को कलर करने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरीके से आपको अगर दिया हो तो इस तरीके से करना है। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 पार्ट्स कलर हो गए। तो इस तरीके से अगर फिगर्स दी हो और ऐसा जो कलर करो तो आउट ऑफ 16 9 पार्ट्स आर शेडेड, तो 9 पार्ट्स को शेड कर दोगे। आउट ऑफ 15 4 पार्ट्स, तो कोई भी 1 2 3 एंड 4। तो आउट ऑफ 15 4 पार्ट्स आर शेडेड। इस तरीके से आप शेड कर सकते हो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इक्वल इज 1। कभी कभी क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाएगा ना। 5 से 5 कितने टाइम कर दिया, 5 1 जा 5, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। The fraction in which the numerator is smaller than the denominator is called a proper fraction. ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/4, 5/9, 11/18 are proper fractions. And improper fractions, the fractions in which numerator is greater than the denominator is called an improper fractions. जैसे 5/3, 8/5, 19/12 are इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जिन फ्रैक्शंस में अपर पार्ट छोटा होता है लोअर पार्ट से, मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। और उन फ्रैक्शंस में जिससे न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। द वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन 1। और हम जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं ना, उनकी वैल्यू 1 से कम होती है। क्योंकि देखो अभी 3/4 है, अगर 4/4 हो जाता तो वैल्यू 1 हो जाती ना। तो इसलिए हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होती है। द वैल्यू ऑफ एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। 5/3, अब 5/3 को अगर आप वो करो, डिवाइड करो, 5 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3, बचा 2, तो 1 होल नंबर आया ना। इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू 1 से कम छोटी होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी होती है। अब आता है मिक्स फ्रैक्शन। द नंबर obtained by adding a proper fraction to an integer greater than or equal to 1 is called a mixed fraction. See 3 4/5 एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। टेकिंग द डिनोमिनेटर एज अ डिवाइजर एंड द न्यूमरेटर एज द डिविडेंड, वी कैन कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन with the help of quotient, remainder and divisor. Observe the conversion of a mixed fraction into an improper fraction. अब see, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। से 3 4/5, 8 9/16, दीज आर मिक्स फ्रैक्शन। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सी 2 3/7 है ना। तो क्या करते हैं, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को उसमें प्लस कर देंगे। सी 2 × 7 + 3, और नीचे जो है वो 7 का 7, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो 7 2 = 14, 14 + 3 17, तो ये बन गया 17/7। और ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया? वी कैन कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वी कैन कन्वर्ट ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर
को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और जो आंसर है उसको न्यूमरेटर के साथ प्लस कर दिया। जैसे 7 2 जा 14, 14 + 3 17/7। देखो एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कन्वर्ट 3/2 7 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो क्या करेंगे, 7 × 3 + 2, तो 7 3 जा 21, 21 + 2 23/7। अब अगर मिक्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 27/4, तो 27 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 6 जा 24, 7 - 4 3, तो ये आ गया हमारा होल नंबर और ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो हो जाएगा आंसर 6 3/4। हमेशा याद रखने का, जो आंसर आता है क्वेश्चन है ना, वो बन जाता है हमारा होल नंबर और जो रिमाइंडर बचा वो बन गया न्यूमरेटर और जो डिवाइजर है वो बन गया डिनोमिनेटर। तो आंसर इज 6 3/4। इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दिया फ्रैक्शन के बारे में जो आपको आनी ही चाहिए, आप देख के बता सको कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन से कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा चैप्टर शुरू होता है पार्ट्स एंड होल्स। Parts and holes. You must have seen the flag of our country. Do you know how to draw the flag? आपने अपने कंट्री का फ्लैग देखा है, ड्रॉ कर सकते हो, है ना। Draw a rectangle of length 8 cm and width 6 cm, divided into 3 equal parts and complete the flag. एक रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल जानते हो ना किसे बोलते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इज रेक्टेंगल, है ना। एक रेक्टेंगल बनाओ, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी और 6 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होगी, फिर उसके 3 पार्ट्स कर दो इक्वली। हाँ, अब 6 है तो 2 2 के 3 पार्ट्स हो जाएंगे और इसको कंप्लीट करो, फ्लैग बनाओ इसका। तो आप क्या करते हो, द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सैफ्रॉन और ऑरेंज कलर करोगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग, मिडिल में जो कलर होता है उसका कलर क्या होता है, व्हाइट। वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र, और अशोका चक्र कहाँ ड्रॉ करोगे आप, व्हाइट में, है ना। तो हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन, अब ग्रीन कितना कलर करोगे, 1/3। आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया रेक्टेंगल को ना, टोटल पार्ट्स आर 3, आउट ऑफ 1 पार्ट इज ऑरेंज, दिस इज 1/3, है ना। ग्रीन पार्ट इज ऑल्सो 1/3, है ना। इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, अब ये जो व्हाइट कलर है ये 1/3 से कम है, यस कम है। क्यों, क्योंकि हमने उसमें अशोक चक्र भी ड्रॉ किया है, तो उससे उसका पार्ट कम हो गया ना। ये तो पूरा 1/3 था ऑरेंज, ग्रीन भी पूरा 1/3 था, 1/3 पार्ट था ना, लेकिन व्हाइट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द ब्लू अशोका चक्र, द व्हाइट पोर्शन इज अ लिटिल लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग। ये पूरा पूरा अगर व्हाइट प्लेन होता तो ये भी 1/3 होता, लेकिन हमने इसके बीचों बीच ब्लू कलर का अशोका चक्र ड्रॉ कर दिया, उसकी वजह से ये 1/3 से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। अभी एक अफगानिस्तान का फ्लैग दिया है यहाँ पर, अब आपको क्या लग रहा है इसमें जो ब्लैक पार्ट है वो कितना है, 1/3, 1/3 है ना, 3 पार्ट में डिवाइडेड है वो इक्वली, 1 2 3, तो आउट ऑफ 3 1 पार्ट इज ब्लैक एंड ग्रीन पार्ट इट इज ऑल्सो 1/3, वो भी 1/3 है ना। नाउ इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, अब ये रेड जो है वो कम है, कम है क्यों, क्योंकि उसमें क्या बना हुआ है, व्हाइट कलर का लोगो बना है, तो उससे रेड का उतना पार्ट कम हो गया। तो यस, the red part is a little less than 1/3 of the flag. This is because of the white emblem in the red portion. ये white emblem बना हुआ है ना red portion में, उसकी वजह से ये 1/3 से थोड़ा कम हो जाएगा। अब देखो एक और फ्लैग दिया है, दिस इज अ फ्लैग ऑफ म्यांमार, एक म्यांमार कंट्री है उसका फ्लैग दिया है, अवर नेबर, हमारा पड़ोसी देश है ये। इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, अब देखो इसको अगर इक्वली हम डिवाइड करें तो 4 पार्ट में डिवाइड है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, ब्लू कलर कितना है 1/4, है ना। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ ऐसे, देखो ऐसे, वहां ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये 1/4। लेकिन इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, ये ब्लू जो है वो 1/4 से ज्यादा है कि कम, कम है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर व्हाइट कलर का एम्बलम बना है, तो उतना ब्लू कलर कम हो गया ना, लिटिल लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग बिकॉज ऑफ द व्हाइट एम्बलम इन द ब्लू पोर्शन। इस व्हाइट एम्बलम की वजह से इसका ब्लू कलर और कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस। Guess how much of the flag is red?
इज इट मोर देन हाफ? अब ये रेड कलर कितना है देखो, 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा 3/4, है ना? तो इज इट मोर देन 3/4? तो इज इट मोर देन 1/2? यस, 1/2 से तो ज्यादा है ना, हाफ तो इतना ही हुआ, तो हाफ से तो ज्यादा है। इज इट मोर देन 3/4? 3/4 से ज्यादा है। इट इज ऑल्सो मोर देन 3/4, क्योंकि ये ब्लू थोड़ा कम है ना? तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन, अब देखो पूछ, अगर डेली लाइफ में पूछ सकते हैं आपको यही पूछे हमारे नेशनल फ्लैग में कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, तो सैफरन कलर का कितना पार्ट है? आप बोलोगे 1/3, क्योंकि आउट ऑफ 3 पार्ट 1 पार्ट इज सैफरन कलर, तो फ्रैक्शन इज 1/3। ठीक है, अब देखो नहीं, अब एक यहाँ पे स्टोरी है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी स्टोरी है। रिमेंबर बीरबल? बीरबल आपको पता है, द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, अकबर का एक चालाक राजा था और मंत्री था बीरबल, ठीक है? सो डू यू नो हाउ ही बिकम्स अ मिनिस्टर? कैसे वो मिनिस्टर बना? देखो, बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज, जब वो एक जवान यंग लड़का था तब वो गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री, वो बहुत चालाक लड़का था और वो ना पोइट्री मतलब कविता लिखता था। He thought he would try his luck in the king's court, एक बार उसने सोचा कि मैं राजा के दरबार में जाता हूँ, वहां जाके अपनी कहानियां, ये कविता सुनाता हूँ। So he took some of his poems and set off for the city, और उसने अपनी कुछ पोएम लिखी हुई कुछ पोएम ली और वो शहर की तरफ चल दिया। कहाँ रहता था वो? गांव में रहता था ना। When he reached the outer gate of the palace, जब वो महल के बाहर के गेट में पहुंचा, सी he has stopped by the gatekeeper, तो गेटकीपर ने उसको रोक दिया। Hey, stop there, where are you going? ए रुको, कहाँ जा रहे हो? Shouted the gatekeeper, गेटकीपर ने उसको चिल्लाया। I am a poet, I want to see King Akbar and show my poems to him, replied the poet. अब उसने बोला कि मैं एक कवि हूँ, मैं अकबर, महाराजा अकबर से मिलना चाहता हूँ और उनको अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। ओ यू आर अ पोएट, तो उसने बोला अच्छा तुम कवि हो। द किंग इज काइंड, उसने बोला हमारे राजा जो है बहुत दयालु है। ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, वो तुमको जरूर प्राइज देंगे। आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/3 ऑफ योर प्राइज। अब उसने बोला ठीक है मैं तुमको अंदर जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमको जो प्राइज मिलेगा उसका 1/3, 1/10, 1/10 मुझे दोगे तो उसने बोला, यंग बीरबल एग्री, उसने बोला ठीक है। सिंस ही हैड नो अदर वे, उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि उसको तो अंदर जाना था ना, उसने बोला ठीक है मैं दे दूंगा। व्हेन ही वेंट इन द गेटकीपर कैलकुलेटेड, वो जब अंदर चला गया तो गेटकीपर ने सोचा इफ ही गेट्स 100 गोल्ड, अगर उसको 100 सोने के सिक्के मिले तो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन। तो सी उसने कितने मांगे थे? 1/10, है ना? उसने क्या बोला कि तुमको जितना भी प्राइस मिलेगा उसका 1/10 तुम मुझे दोगे। किसका? तो उसने सोचा अगर उसको 100 सिक्के मिले तो 100 का 1/10, है ना? तो 10 से 100 कितना कट गया? 10 10 जा 100 एंड 10 1 जा 10, तो इसका मतलब मुझे कितने गोल्ड के कॉइन मिल जाएंगे? 10। समझ में आया किस तरीके से निकालते हैं? क्या मांगा उसने कि ठीक है मैं तुमको अंदर जाने देता हूँ, लेकिन तुमको जो भी प्राइस मिलेगा उसका 1/10 तुम मुझे दोगे, है ना? फिर वो जब अंदर चला गया तो सोचा अगर महाराज ने खुश होकर इसको 100 सोने के सिक्के दे दिए तो मुझे कितने मिलेंगे? उसने कैलकुलेट किया तो 100 का 1/10 ऑफ 100, है ना? तो 10 से 100 कट गया 10 टाइम्स, 10 1 जा 10, तो खुश हो गया मुझे 10 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। द पोएट केम टू अ सेकंड गेटकीपर, अब वो अंदर गया तो वहां पे उसको फिर दूसरा गेटकीपर मिला। दिस गेटकीपर आल्सो सेड, उसने भी बोला I will let you in if you give me 2/5 of your price. The poet agreed. अब उसने बोला ठीक है तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन तुमको जो प्राइस मिलेगा उसका 2/5, 2/5 मतलब 2/5। मैंने आपको बताया था ना फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, 2/5 मतलब 2 इज अ न्यूमरेटर, 5 इज अ डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन लिखेंगे 2/5। तो गेटकीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन। उसने बोला उसको तो जरूर 100 सोने के सिक्के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो मुझे कितने मिलेंगे? अब उसने कैलकुलेट किया, देखो कैसे कैलकुलेट किया, 2/5 मतलब 2/5, तो 5 से 100 कटा, 5 2 जा 10, 20 टाइम्स एंड 20 2 जा 40, तो उसने कैलकुलेट किया कि मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? 40। समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट किया? पहले वाले गेटकीपर ने क्या बोला, तुमको जितने भी मिले उसका 1/10 तुम मुझे दोगे। फिर उसने सोचा अगर उसको 100 सोने के सिक्के मिले तो 1/10 ऑफ 100 कितना होता है? ऐसे कैलकुलेट किया, 10 से देखो 100 10 टाइम कट गया, 10 1 जा 10,
अब इसने बोला मुझे 2/5 देना पड़ेगा, तो 2/5 ऑफ 100, तो 100 5 से डिवाइड हो गया, तो 20 टाइम्स 22 जा 40. द पोएट रीच द लास्ट गेट, अब उस अंदर जाके लास्ट गेट पे वो पहुंचा. द गेट कीपर सेड, I will allow you to see the king only if you give me half of the prize that you get. अब उसने बोला मैं तुमको अंदर तभी जाने दूंगा राजा के पास जब तुमको जो भी प्राइज मिलेगी उसका हाफ मुझे दोगे. The poet had no other way. अब उसके पास तो कोई रास्ता था ही नहीं, उसने बोला ठीक है, और वो अंदर चला गया. The gatekeeper thought, today is a great day. If he gets 100 gold coins, I will get. वो भी बहुत खुश हो गया. उसने बोला अरे आज तो बहुत अच्छा दिन है, इसको कम से कम 100 सोने के सिक्के तो मिलेंगे. उसने कितना मांगा? हाफ, मतलब 1/2, है ना. 1/2 of 100, 1/2 of 100. 100 का हाफ कितना होता है? देखो वैसे भी तुमको अगर करो तो 2 से 100 का 2 5 जा 10 एंड 0 का 0 इज इक्वल टू 50 1 जा 50. तो 100 का हाफ कितना हुआ? 50. तो उसको बोला मुझे कितने मिल जाएंगे? 50 कॉइन मिल जाएंगे, 50 सिक्के मुझे मिल जाएंगे. लेकिन अगर उसको 1000 मिल गए तो, अगर उसको 1000 मिल गए तो 1000 का हाफ कितना होता है? मल्टीप्लाई बाय हाफ 1000. तो देखो 2 5 जा 10 एंड 2 0, तो 500 1 जा 500. तो मुझे जो है 500 गोल्ड के कॉइन मिल जाएंगे. इस तरह से आप देखो डेली लाइफ में हम कैलकुलेशन आता है ना फ्रैक्शन का, इस तरह से फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, उसने बोला अगर इसको 100 सिक्के मिले तो मुझे 50 गोल्ड कॉइन मिलेंगे. बट इफ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, अगर इसको 1000 कॉइन्स मिल गए, वाओ, आई विल गेट 500 कॉइन्स, है ना. हाफ ऑफ 100 50 एंड हाफ ऑफ 1000 500. द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सेड, अब जो राजा था ना उसकी पोएम्स सुन के बहुत खुश हो गया और बोला योर वर्क इज वेरी गुड, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है और तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो प्राइज के तौर पर. उसने बोला माय लॉर्ड आई वांट 100 स्लैप्स, उसने बोला मुझे ना 100 चांटे चाहिए. तो वो बोला व्हाट 100 स्लैप्स. द किंग वाज शॉक्ड, तो बोला राजा भी बहुत चौंक गया कि इसको 100 चांटे, मैं बोल रहा हूँ प्राइज चाहिए तुमको, प्राइज ले लो, ये मुझसे स्लैप्स मांग रहा है. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, अब उसके बाद क्या होगा? कंप्लीट द स्टोरी, व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट. अब देखो उसको 100 चांटे मिले, है ना. तो जो लास्ट गेट पे मिला था अकॉर्डिंग टू हिम इसको 50 चांटे दिए उसने. उसने बोला अगर इसको 100 सिक्के मिले तो हाफ मुझे देना पड़ेगा, हाफ 100 का हाफ 50. सेकंड गेट कीपर ने उससे कितना मांगा था? 2/5, है ना. 2/5 मतलब 40 स्लैब्स, तो उसने फिर 40 स्लैब्स सेकंड गेट कीपर को दिए. और जो फर्स्ट गेट कीपर में मिला था उसने 1/10 मांगा था. 1/10 मतलब 10, तो कितना हो गया? 50 + 40 90, 90 + 10 100. तो उसके 100 स्लैब वहीं के वहीं खत्म हो गए. व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड ही पोएट गेट, और पोएट को क्या मिला? कुछ भी नहीं, सारे स्लैब तो उसने वहीं बांट दिए ना, उसको कुछ भी नहीं मिला. पता चला, है ना, कितना इजी था ना कि मतलब द पोएट गॉट 100 स्लैब्स एंड रिटर्न हैप्पीली. उसने 100 चांटे खाए और बहुत खुशी खुशी वापस हो लिया. बट एज सून एज दे रीच द फर्स्ट गेट ही हैड टू गिव हाफ स्लैब्स ऑफ द गेट कीपर, दैट इज 50 स्लैब्स, है ना. In second gate he had to give 40 slabs, and in the last gate he gave 10 slabs to the gatekeeper. तो 50 + 40 + 10 is equal to 100. तो 100 स्लैब हो गए. पोएट के पास कितने वो मिले? कुछ भी नहीं मिले, है कि नहीं. अब देखो दूसरा हम देखते हैं, रामूज वेजिटेबल फील्ड. अभी एक रामू का खेत है, उसमें उसने सब्जियां उगाई हैं. उसको खेत को से 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. What vegetable does he grow? क्या सब्जियां उसने उगाई है? देखो चिली, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनच, टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो, ये सारी सब्जियां उसने उसमें उगाई है. Which vegetable grow in the biggest part of his field? अब आपको इसके फील्ड को देख के लग रहा है कौन सी सब्जी उसने सबसे ज्यादा उगाई है? टोमेटोज, है ना. क्या उगाई है? टोमेटोज. टोमेटोज जो है उसने सबसे ज्यादा उगाए. वो कितने पार्ट में उगाए हैं? टोटल पार्ट कितने? देखो आपको मैंने क्या बोला था, टोटल पार्ट पहले देखने, कितने फिगर जो है कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 9 पार्ट में. कितने पार्ट में? 9 पार्ट में. और आउट ऑफ 9 कितने पार्ट में टोमेटोज हो गए? 3 पार्ट में, है ना. अब देखो ये 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं ना. 3 1 जा 3,
3 3 9 इज इक्वल टू 1/3। कितना हो गया? 1/3 पार्ट ऑफ द फील्ड। तो लिखा था विच वेजिटेबल्स ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, आंसर इज टोमेटोज। एंड व्हाट पार्ट? तो 3/9, टोटल पार्ट्स आर 9 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आउट ऑफ 9 कितने पार्ट में टोमेटोज है? 3 पार्ट में। तो फ्रैक्शन हो गया 3/9। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा कि 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 3 3 3 9, आंसर इज 1/3 पार्ट में उसने टोमेटोज ग्रो किए। ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज? अब पोटैटोज कितने पार्ट में किए उसने? टोटल पार्ट्स आर 9, आउट ऑफ 9 कितने पार्ट में पोटैटोज ग्रो किए? 2। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/9। व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच? स्पिनच तो एक ही पार्ट में ग्रो किया है, तो क्या हो जाएगा? 1/9 फ्रैक्शन। एंड व्हाट पार्ट इज ब्रिंजल? ब्रिंजल इज आउट ऑफ 9, 2 पार्ट्स में उसने ब्रिंजल ग्रो किया है, तो 2/9 जो हो गया वो हो गया ब्रिंजल का पार्ट। समझ में आ रहा है किस तरीके से करना है? टोटल पार्ट्स में से आउट ऑफ कितने पार्ट में उसने पोटैटो ग्रो किया है, तो टोटल पार्ट्स आर 9, तो डिनोमिनेटर हो गया 9 एंड न्यूमरेटर हो गया 2 पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखेंगे सी। रामू wanted to give these vegetable to his friends। अब उसने जो वेजिटेबल ग्रो की वो अपने फ्रेंड्स को देना चाहता है। He gave अबू बेकर 1/5 of these tomatoes। मतलब पहले अबू बेकर का हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कितना दिया उसने? 1/5। 1/5 मतलब 1/5 ऑफ टोमेटोज। टोटल टोमेटोज कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल पार्ट्स आर, टोटल टोमेटोज 20, और ये कितने पोटैटो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पोटैटोज हैं 18। ठीक है, अब अबू बेकर को उसने 1/5 ऑफ दिस टोमेटोज, टोमेटोज का 1/5 दे दिया, तो टोटल टोमेटोज कितने हैं? 20 है ना, तो 20 का 1/5, तो 1/5 ऑफ 20, तो 5 4 20 एंड 4 1 4। तो कुछ कितने टोमेटो दिए उसने अबू बेकर को? 4, आउट ऑफ 20 4 टोमेटोज दिए। 1/3 ऑफ द पोटैटो। अब 1/3 ऑफ द पोटैटो मतलब 1/3 ऑफ पोटैटो, पोटैटो कितने? 18। So 3 6 18 and 6 1 6, और 18 पोटैटो में से 6 पोटैटो उसने अबू बेकर को दिए। अब श्रीजा गॉट 2/5 ऑफ द टोमेटो। अब श्रीजा का कैलकुलेशन करेंगे, देखो कितना? 2/5 ऑफ टोमेटो, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 5 4 20 एंड 4 2 8। 8 टोमेटोज दिए, और कितना? 3 6 ऑफ पोटैटो, तो 3/6 मल्टीप्लाई बाय 18, सो 6 3 18, 3 3 9, और कितने पोटैटो दिए? 9। अब बोल रहे हैं नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ द दीज। अब जितना बचा उसने वो नैन्सी को दिया। ठीक है, सर्कल द अबू बेकर शेयर इन ब्लू एंड सर्कल श्रीजा शेयर इन येलो। अब आपको ये कलर कर लेना है। अब देखो नैन्सी को कितने टोमेटो कितने मिले नैन्सी को? फॉर टोमेटो आई राइट हियर टी। टोटल टोमेटोज कितने थे? 20। ठीक है, 20 माइनस इसको कितने दिए? 4। अबू बेकर को कितने दिए? 4, और इसको कितने दिए? 8। 4 + 8 कितना हो गया? तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। तो नैन्सी को टोमेटो कितने मिले? 8। आप पोटैटो कैलकुलेट करो। पोटैटो, टोटल पोटैटो कितने थे? 18। आउट ऑफ 18 माइनस अबू बेकर को कितने दिए उसने? 6, और श्रीजा को कितने दिए? 9। 9। सो 18 माइनस, इनको प्लस करना है ना अंदर, हाँ, 6 + 9 कितना हुआ? 15, एंड 18 माइनस 15
3। तो श्रीजा को 8 टोमेटो मिले और 3 पोटैटो मिले। तो समझ में आया किस तरीके से हमने फ्रैक्शन को कैलकुलेट करके सबकी क्वांटिटी पहले निकाल दी, फिर उनको ऐड करके जो टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज थे उसमें से जितना दे दिया था उनको प्लस करके वो माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट था वो श्रीजा को मिल गया। ठीक है, तो हाउ मेनी पोटैटोज एंड टोमेटोज डिड नैन्सी गेट? पोटैटो कितने मिले उसको? 3 और टोमेटोज कितने मिले उसको? 8। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, कटिंग द हलवा। रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु। उसकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों के लिए एक हलवा लेकर आया। ठीक है, ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम। उसने क्या किया, ये एक हलवा का पीस लेकर आया, उसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से वो क्या हो जाएगा? 1/2, है ना, 1/2। दिस पीस इज टू बिग, वी कैन नॉट ईट इट, दे सेड। उन्होंने बोला ये पीस तो बहुत बड़े बड़े हैं, हमसे नहीं खाए जाएंगे। सो ही डिवाइडेड द पीस इनटू हाफ अगेन। उसने वापस उनको हाफ में कर दिया। तो देखो, एक के 2 पार्ट किए, फिर 2 के इसके भी इक्वली 2, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4। तो अमू को कितने मिलेंगे? 2 पार्ट्स, 2 पीस मिले ना। एक पीस था, एक के उसने 2 पार्ट किए, दोनों को एक एक पीस मिलता। उन्होंने बोला ये बहुत बड़ा पीस है, इसको और छोटा करो, तो उसने उनके भी एक एक और पीस कर दिए। तो कितने हो गए टोटल? 4 पीस। तो एक को कितने मिले? 2 पीस। व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज इट? अब ये कितना हो गया? 1/4। टोटल पार्ट कितने हो गए? 4, और 4 में से एक पार्ट, तो एक पार्ट को क्या लिखेंगे? 1/4। इवन स्मॉलर डैड दे आस्क्ड। उसने बोला कि ये और छोटे हो सकते हैं। सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीस। अब देखो, 1 पार्ट था, उसके 2 पार्ट किए, 2 के 4 किए, इसके 2 टुकड़े किए, इसके 2 टुकड़े, 4 हो गए। अब हर एक का फिर से 2 पार्ट किए, तो 4 के कितने हो जाएंगे? 8 पार्ट, है ना। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट? तो सबको देखो, टोटल पार्ट हो गए 8, तो हर एक को कितने कितने मिले? 4 पीस। विच पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ? अब कितना हो गया हलवा? 1/8 पार्ट, क्योंकि टोटल पार्ट कितने हो गए? 8 ना। ये देखो, पहले 1 था, 1 के 2 पार्ट हुए, 2 के फिर पार्ट किए 4, 4 के फिर पार्ट किए 8, तो ईच पार्ट इज 1/8। If Ramesh had cut the halwa into 6 equal parts, how many pieces would each have got? अगर उसने 6 equal part किए थे उसको, तो हर एक को कितने मिले? 3। Look at your answer for question 1 to 4 and write. देखो 1/2, फिर उसके किए 4, 4 में से 2 पार्ट, फिर उसने किए उसके 6 पार्ट, आउट ऑफ 6 हर एक को कितने मिले? 3 पार्ट, फिर वो करता 8 पार्ट, 8 में से हर एक को कितना मिलता? 4 पार्ट, फिर उस करता 10 पार्ट, 10 में से हर एक को कितना मिलता? 5 पार्ट, फिर करता 12 पार्ट, 12 में से हर एक को कितना मिलता? 6 पार्ट। इस तरीके से अगर वो पार्ट करता जाता, ईच वन, पहले 2 पार्ट किए थे, है ना, तो एक एक दोनों को मिला, फिर उसके 4 पार्ट किए तो 2 दोनों को 2 पीस मिले, फिर 6 पार्ट किए तो 3 पीस मिलेंगे। इस तरीके से हम डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये देखेंगे, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक शॉप है, वेजिटेबल शॉप, जिसमें आइटम के रेट लिखे हुए हैं। अब इनके क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, जैसे टोमेटो 12 रुपीज केजी, पोटैटो 10 रुपीज केजी, ऑनियन 16 रुपीज केजी, कैरेट 18 rupees kg, guad 8 rupees kg. So first question is, look at the yellow price list and how much does 2 kg of tomato cost? 2 kg tomato की 1 kg tomato की cost is 12. 2 kg tomato की cost 12 to 24, है ना। सिंपल है ये तो, क्योंकि 1 kg टोमेटो की कॉस्ट 1 kg टोमेटो की कॉस्ट 12 rupees and 2 kg की 12 multiplied by 2 24 rupees. How much does half kg of tomato cost? देखो 1 kg टोमेटो की कॉस्ट 12 rupees है, कितनी? 12, तो हाफ kg कितनी हो जाएगी उसकी? हाफ, मतलब 6 rupees। और आप उसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, देखो इसे हाफ 1/2 of 12, तो सी 2 6 are 12 and 6 1 जा 6। और ऐसे मेंटली भी देखो तो हाउ मच डज हाफ केजी ऑफ टोमेटो कॉस्ट? 1 केजी की 12, तो हाफ केजी मतलब उसका हाफ, तो रेट भी हाफ हो जाएगा 6 रुपीज। किरण वांट्स 1/2 केजी ऑफ टोमेटो। अब किरण को जो है वो कितना 2.5 केजी, मतलब
2.5 kg टोमेटो खरीदने हैं, तो कितनी कॉस्ट होगी? देखो 2.5 ऑफ 12 है ना। अब ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन, मैंने आपको सिखाया था। अब कन्वर्ट कर देंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 multiply by 12. Now 2 6 are 12 and 6 5 are 30. इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो कितना कॉस्ट हो जाएगा? 30 रुपीज। किरण को कितने रुपीज देने पड़ेंगे? 2.5 kg टोमेटो के 30 रुपीज। समझ में आया कैसे किया? 2.5 kg उसने लेना है, कॉस्ट ऑफ टोमेटो इज 12, तो उसको पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 multiply by 12, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, तो 2.5 kg की कॉस्ट निकल गई। आप देखो नेक्स्ट देखते हैं। Okay. Now, how much does 3.5 kg of potato? Potato की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज। तो 3.5 kg की कॉस्ट कितनी होगी? 3.5 of 10। 1 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी है? 10। तो 3.5 kg कितनी होगी? मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मिक्स को पहले इम्प्रॉपर, 2 3 जा 6 + 1 7/2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 जो है 2 से कितना टाइम कट जाएगा? 5 टाइम। 2 5 जा 10 एंड 7 5 जा 30, 35, 35। तो 3.5 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी हो गई? 35। समझ में आ रहा है ना? एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1/4 kg? देखो अब इसको कैसे करेंगे, बस आपको जितना पूछा है और जो 1 kg की कॉस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दोगे तो आराम से निकल जाएगा। अब देखो 1/4 kg कैरेट का प्राइस पूछा है। 1/4 multiply by what is the cost of carrot? 18 रुपीज। ठीक है, अब इसको हम पहले 4 1 जा 4, 4 + 1 5, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 18। अब देखो 18 तो पूरा कटता नहीं है, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45/2। अब 2 से डिवाइड करो 45 को, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, डाउन किया 5, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, डेसिमल लगाया 0 ले लिया, 2 5 जा 10। इसका मतलब कितना आ गया? 22 रुपीज 50 पैसा। ये आ गया कॉस्ट ऑफ कैरेट। इस तरीके से निकालना है, छोटे छोटे से ही कैलकुलेशन है जो हम रियल लाइफ में अगर मम्मी आपको सब्जी लेने भेजे तो आप कैलकुलेट कर पाओ। इससे सीखना है, ध्यान से देखना और समझना। समझ में आया? अब देखो, अब इसको इस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, he bought a gourd of weight 4 3/4 kg and it's called। अब उसने कितनी gourd खरीदी? 4 3/4 मल्टीप्लाई बाय gourd की कॉस्ट कितनी थी? 8 मल्टीप्लाई बाय 8। now first convert mixed fraction into improv। 4 4 जा 16, 16 + 3 17 18 19 है ना। 19/4 multiply by 8। now 4 2 जा 8 and 19 2 जा 38।
1/4 kg कितनी कॉस्ट हो जाएगी? 38 रुपीज। इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको ये सब निकालना है। प्राइस लिस्ट दी थी तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ज्यादा का पूछा है। एक का 1 kg का कॉस्ट दिया है, 2 kg का डबल कर दो, हाफ का हाफ कर दो, 2 and 1/2 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। ये मैंने आपको सॉल्व करने सिखाया। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये आप अपने आप करोगे। ये देखो यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट दी हुई है, पोटैटो, कैरेट और ग्वाड, सबका 1 kg का कॉस्ट दिया हुआ है ना। प्राइस इन पर केजी, पोटैटो 10 रुपीज ऊपर दिया ही हुआ है ना। कैरेट 18 रुपीज दिया ही हुआ है, ग्वाड 8 रुपीज दिया हुआ है। अब कितना खरीदा है उसने? 1/4 kg खरीदा है। तो उसको सॉल्व करके आप इसमें भरोगे यहाँ पर। अब आता है प्रैक्टिस टाइम, रहीम्स जर्नी। रहीम हैज टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम? मतलब रहीम जो है वो अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कवर करता है। कितना? 1/4। अब घर से स्कूल तक का डिस्टेंस इतना है। अब वो What distance does he travel to go to school and come back home? अब घर से तो स्कूल तक का डिस्टेंस इतना है, और फिर स्कूल से घर आएगा तो भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो दोनों को हम पहले बना देंगे इम्प्रॉपर। 4 1 4 प्लस 1 5/4 प्लस ये भी हो जाएगा 5/4। 5 5 क्या हो गया? अब जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसका डिनोमिनेटर तो नीचे रहता है, खाली न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। 5 5 10। अब ये क्या है? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको कन्वर्ट कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, तो 10 को डिवाइड करेंगे 4 से। मैंने सिखाया ना किस तरीके से हाउ कैन वी कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिवाइड। 4 2 8, 8 minus 10 2, तो ये हो गया 2/4। अब ये 2 और 4 कटते, देखो 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर हो गया 2 1/4। समझ में आया? मतलब स्कूल से घर से स्कूल तक का डिस्टेंस दिया है 1/4। अब उसने पूछा टोटल कितना डिस्टेंस कवरता है, मतलब घर से स्कूल और स्कूल से घर। तो एक मेथड तो ये था कि मैंने इसको 2 बार प्लस करके सॉल्व कर दिया। अब दूसरा देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो भी हो सकता है। देखो कैसे, बताते हैं। देखो किस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अब ये है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 कर दूं, क्योंकि देखो 2 बार तो सेम डिस्टेंस। 4 1 4 प्लस 1 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या आ गया 5/2। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करेंगे अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 4, 5 minus 4 1, तो आ गया 2 1/2 इज द आंसर, है ना। सेम मेथड है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो, तो आ गया ना। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज what coins? Lata bought a pencil and a pen for 7.5 rupees। मतलब लता जो है वो एक पेंसिल और पेन 7.5 रुपीज में, she gave 10 rupees to the shopkeeper. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. What are the coins she got? मतलब उसने क्या किया, 10 रुपीज का नोट दिया शॉपकीपर को, और उसने खरीदा एक पेंसिल और पेन। उसकी कॉस्ट हुई टोटल 7.5 रुपीज। 7.5 रुपीज मतलब 7 रुपीज और 50 पैसा। 50 पैसा मतलब 50 50 2 पैसा मिलके 1 रुपीज बनाता है ना, तो 7.5 रुपीज मतलब 7 रुपीज 50 पैसा। अब इसको 10 से माइनस करो। 10 रुपीज उसने दिए, मतलब पैसा कितना है उसका 0, उसमें से 7 रुपीज 50 पैसा को माइनस कर दो, तो सी 0 माइनस 0। अब यहाँ से एक बोरो किया, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 9। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7
2। इसका मतलब कितने पैसे वो वापस करेगा? 2 रुपीज 50 पैसा। तो व्हाट आर द कॉइन शी गॉट? अब उसने उसको कॉइन दिए 50 पैसे के, तो देखो 1 रुपीज में 2 कॉइन है ना, तो 2 रुपीज में 4 कॉइन हो गए और एक 50 पैसा अलग से मिला है, तो कितने हो गए टोटल? 5 कॉइन्स। कितने कॉइन्स उसको वापस मिलेंगे? 5 कॉइन। समझ में आया? अब देखो, योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर and going to Thiruvananthapuram is now running late by half an hour. एक ट्रेन आ रही है मैंगलोर से जिसको थिरुवनंतपुरम जाना है, वो आधे घंटे लेकिन लेट चल रही है। ओह, द ट्रेन इज लेट टुडे, द राइट टाइम इज 6:45। 6:45 मतलब 6:45 है ना, 6:45 जिसको बोलते हैं ना 6:45। अब वो मतलब 6 hours 45 minutes, आधा घंटा लेट चल रही है। कितना? आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे? मिनट्स को ऐड करेंगे, तो 45 + 30 कितना हो गया? 75 मिनट्स है ना, 75 मिनट्स। अब 60 मिनट्स का तो 1 hour होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 hour। तो 75 मिनट्स इज इक्वल टू 75 मिनट इज इक्वल टू, अब 75 में से 60 निकल गया तो 1 hour बन गया, बच गया कितना? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स बच गया। इसका मतलब ये 1 hour इसके साथ ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? 7 hours 15 minutes। इसका मतलब व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे? 7:15। समझ में आया कैसे? देखो 6:45 पर द राइट टाइम इज 6:45। 6:45 मतलब 6:45 उसका राइट टाइम है। अब वो अनाउंस हो रहा है कि 30 मिनट्स, हाफ एन आवर मतलब 1 घंटे का आधा, 30 मिनट्स लेट चल रही है। तो किस टाइम पर वो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे, मतलब कितने बजे ट्रेन वो पहुंचेगी। तो 6:45 में अगर 30 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आधा घंटा लेट चल रही है, तो हमने क्या, मिनट को मिनट के साथ ही ऐड करेंगे। 45 + 30 हो गया 75 मिनट्स। लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 hour। तो 75 मिनट इज इक्वल टू 1 hour 15 मिनट्स, मतलब 60 इसमें से माइनस हो गया, मतलब 60 मिनट्स का 1 hour बन गया। तो बचा कितना? 15। 1 hour 15, तो आवर के साथ ऐड हो जाएगा, तो 6 + 1 7 hours प्लस 7:15 बजे ट्रेन पहुंचेगी। नाजिया गेट ऑफ अ स्टेशन आफ्टर 2.5 hours फ्रॉम दिस स्टेशन, व्हाट टाइम शी गॉट ऑफ, मतलब वो अगर 7:15 पर ट्रेन आई, कितने पर? 7:15 पर, है ना। अब नाजिया को 2.5 hours बाद स्टेशन से उतरना है, तो कितने बजे उतरेगी? तो 7:15 में 2.5 मतलब 2:30 बजे वो 2.5 hours बाद वो उतरेगी। तो कितने बजे उतरेगी स्टेशन पर? 3 + 1 4, 7 + 2 9, 9:45 पर वो स्टेशन वो उतरेगी ट्रेन से। मतलब नाजिया गेट्स ऑफ अ स्टेशन आफ्टर 2.5 hours। ठीक है, 7:15 पर ट्रेन आई, नाजिया उसमें चढ़ गई, वो 2.5 hours बाद स्टेशन पर उतरी, तो कितने बजे उतरेगी? तो 7:15 पर ट्रेन आई थी, 2.5 मतलब 2:30 ऐड किया तो 9:45 पर वो उतरेगी। शाहजी विल टेक्स 5 hours टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन। अब 7:15 पर ट्रेन आई थी, कितने, इसका रब करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना किस तरह से हम टाइम को चेंज कर रहे हैं, मिनट्स को आवर में, है ना। अब शाहजी जो है वो 5 घंटे बाद ट्रेन से उतरेगा। कितने घंटे बाद? 5 hours के बाद। तो ट्रेन कितने बजे आई थी स्टेशन पर? 7:15 पर। आफ्टर 5 hours कितना टाइम होगा? इसमें मिनट्स तो 0 है, तो मिनट्स तो 15 ही रहेंगे। 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब किस टाइम पे वो वहां पहुंचेगा? 12:15 में वो पहुंचेगा। तो ये सब इस चैप्टर के अंदर था, थोड़ा सा टाइमिंग का कैलकुलेशन, थोड़ा रुपीस का कैलकुलेशन और फ्रैक्शन का कैलकुलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, है ना, किस पार्ट को कितना बोलते हैं, कोई पार्ट अगर डिवाइडेड है उसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, है ना, हाउ कैन वी कन्वर्ट mixed fraction into improper fraction and how can we convert improper fraction into mixed fraction, ये सब आपको
पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बेसिक नॉलेज भी दिया, साथ में वो चैप्टर भी एक्सप्लेन किया। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी दूसरा, वो आपको वर्कबुक का होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ढंग से सुनना और समझना। उसके बाद मैं उसका PDF भेजूंगी जो आपको वर्कबुक में कर लेना है। ओके, बाय।